जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा विद बीके सर में। आज हम लोग बात करेंगे ईयरली करंट अफेयर की अगली क्लास के बारे में, जो कि 12 अक्टूबर 2025 को जो पीसीएस का पेपर निर्धारित है उसको ध्यान में रखते हुए जो है आप लोगों से डिस्कस किया जा रहा है। तो आइए ज़्यादा समय न लगाते हुए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो सबसे पहला प्रश्न ये है कि भारत ने जो है 2030 तक गैर जीवाश्म स्रोतों से कितना विद्युत उत्पादन क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, यानी कि जो फिर उसका जवाब है कि 50%, यानी कि जितना अभी वर्तमान में कुल विद्युत उत्पादन होता है उसका 50% जो है गैर जीवाश्म ईंधन से जो है उत्पादित करने का लक्ष्य रखा गया है। तो वो भारत में 2030 तक ये लक्ष्य रखा गया है। फिर आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत का जो विकास दर है वो कितना अनुमानित किया है, तो ये 6.3 से 6.8% जो है वार्षिक वृद्धि दर होगी जीडीपी का, डेवलपमेंट ग्रोथ रेट जो है। तो आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में, यानी पिछले वाले में, भारत में कुल खाद्यान्न उत्पादन अनुमानित है। कितना खाद्यान्न उत्पादन अनुमानित है, तो 332.3 मिलियन टन जो है खाद्यान्न उत्पादन अनुमानित। नीति आयोग के द्वारा जो है वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया जाता है। 2025 का जो रिपोर्ट है उसमें जो है कौन से राज्य को उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया है, तो ये ओडिशा राज्य को। किसमें किया गया? वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक FHI यानी कि 2025 रिपोर्ट में ओडिशा को जो है सर्वश्रेष्ठ जो है राज्य का दर्जा मिला है। फिर केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा जो एक रिपोर्ट जारी की जाती है, वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत का सर्वाधिक निर्यात किस देश के साथ हुआ है, तो अभी कल ही अमेरिका, मतलब यानी कि ये जो अमेरिका के साथ हुआ है, टोटल लगभग 18% के समथिंग में हुआ है भारत का सर्वाधिक निर्यात। अभी कल मैंने एक क्लास डिस्कस किया है जो टैरिफ के अकॉर्डिंग है, तो वहाँ भी इसकी जो है चर्चा की गई है कि भारत का जो है सबसे ज़्यादा जो है व्यापार होता है जो अमेरिका के साथ होता है। फिर केंद्रीय बजट 2025-26 में जल जीवन मिशन की अवधि को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है, तो ये 2028 तक के लिए इसको बढ़ा दिया गया है जल जीवन मिशन को। फिर आइए देखते हैं कि मखाना बोर्ड की स्थापना कौन से राज्य में की गई है, तो बिहार में किया गया है मखाना बोर्ड की स्थापना। फिर ILO की रिपोर्ट के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिकों के लिए वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक रोजगार देने वाला है, यानी कि जो ILO की रिपोर्ट है वो वैश्विक स्तर पर जो सर्वाधिक रोजगार कौन सा सेक्टर देता है, जो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी सेक्टर होता है उस वाले सेक्टर में, तो ये सबसे ज़्यादा सर्विस सेक्टर में जो है रोजगार मिलता है ILO के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिकों के लिए। फिर RBI का जो है अभी 26वां गवर्नर नियुक्त किया गया, तो वो संजय मल्होत्रा को जो है नियुक्त किया गया है अभी RBI का 26वां गवर्नर। फिर ICAR यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत केंद्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान यानी CPCRI ने शहरी निवासियों के लिए हाल ही में किस नाम से जैविक खाद एक लॉन्च की है, तो कल्पभूमि नाम से शहरी निवासियों के लिए एक जैविक खाद को लॉन्च किया है। फिर केंद्रीय बजट में भारतीय रेलवे के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है, 2.52 लाख करोड़ रुपए जो है 2025-26 में रेलवे के लिए कितना है, तो 2025-26 में रेलवे के लिए 2.52 लाख करोड़ रुपए है। फिर बजट 2025-26 में ही भारत में FDI बीमा क्षेत्र के लिए जो FDI है, FDI पहले 74% था, अब उसको बढ़ा करके 100% कर दिया गया है बीमा सेक्टर के लिए, यानी कि अब इंश्योरेंस सेक्टर में अब FDI की सीमा जो है 100% हो गई है। भारत सरकार ने किस वर्ष को GDP आकलन का आधार वर्ष, यानी कि अभी GDP के आकलन करने के लिए उसका जो आधार वर्ष है उसको चेंज कर दिया गया, तो अब 2022-23 से जो है तुलना की जाएगी GDP की। तो जनवरी 2025 में 10,000 रुपये की वित्तीय सहायता वाली दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना किस राज्य सरकार के द्वारा? छत्तीसगढ़ के द्वारा इसको शुरू किया गया है। फिर हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम के द्वारा भारत के पहले ब्लू जोन के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की गई है? एक्सिस बैंक के साथ साझेदारी की गई है। साझेदारी लिखा है, ये साझेदारी है, मिस्टेक हो गया थोड़ा। फिर किस डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं के लिए वित्तीय सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से इंश्योरिंग हीरोज अभियान को लॉन्च किया है? तो फोन पे ने किया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं की वित्तीय सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए इंश्योरिंग हीरोज अभियान को लॉन्च किया है, तो ये फोन पे के द्वारा लॉन्च किया गया है। 4 मार्च 2025 को ये लॉन्च किया गया था। इंडस वैली रिपोर्ट 2025 के अनुसार 2024 में IPO के द्वारा फंड एकत्र करने के लिए मामले में दुनिया का शीर्ष देश कौन सा है? वो भारत, यानी कि एक रिपोर्ट आई है उसमें इंडस वैली रिपोर्ट 2025 है, इसके अनुसार सबसे ज़्यादा जो IPO दुनिया में
आईपीओ के माध्यम से एकत्रित किया जाता है, तो वो जो है भारत के द्वारा किया जाता है फंड। फिर हाल ही में राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत गौ समृद्धि मवेशी बीमा योजना लॉन्च किया गया था। ये केरल के द्वारा शुरू किया गया है। ये केरल में शुरू किया गया है, सॉरी। तो अभी जैसे ये यहाँ पर दिया गया है 4 मार्च 2025 के अवसर पर महिलाओं के लिए वित्तीय सुरक्षा के लिए, तो ये ऐसे ही जो है इस महीने का यानी अगस्त महीने का पूरा जो वो टेलीग्राम में भेज दिया गया है आप लोगों के। फिर मार्च 2025 में रेलवे से संबंधित इन 2 कंपनी को नवरत्न का दर्जा मिला है, आईआरसीटी, आईआरएफएससी को। फिर बिटकॉइन को मुद्रा के रूप में कानूनी रूप से स्वीकार करने वाला पहला देश ये अल सल्वाडोर बन गया है। फिर ऐसे ये भी है, इसको पढ़ लीजिए आप लोग। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।